गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शेखर जीएस एकेडमी दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है शेखर जीएस एकेडमी दरभंगा, या द रेट ऑफ शेखर जीएस एकेडमी। तो समय नहीं लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इससे पहले हम लोग भारत के बारे में जान चुके हैं पहला वीडियो में। तो देखेंगे, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय, देखिए थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गया है। ये 5 भाग है। पहला देख लीजिए, उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ये उत्तर का पर्वतीय मैदान जो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक फैला हुआ है और इसी का विस्तार गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। विशाल मैदान जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग वाला एरिया है, उसी को हम लोग विशाल मैदान कहते हैं, जो गंगा के नदी के दक्षिण में पड़ता है और विंध्य पर्वत के उत्तर में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। जैसे कि भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। देख लीजिए आप मैप में, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है। सही से नहीं बन पाया लेकिन फिर भी मान लीजिए ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। तो 3 तरफ से ये वाला जो भाग है, मान लीजिए ये कौन सी है, विंध्य पर्वत यहाँ पे है, यहाँ पे विंध्य पर्वत, ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है। ये पूरा का पूरा भाग हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के जो भारत के पूर्वी भाग का एरिया से बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको, ये पश्चिमी भाग को अरब सागर। तो ये वाली जो भारत का भाग है इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और इसी एरिया में जो पठारी भाग है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट पहाड़ी है, यहाँ पर पूर्वी घाट पहाड़ी है, बीच बीच में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इन सब को मिला करके प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान में थार मरुस्थल है, गुजरात में भी कुछ भागों में मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के भाग हैं, उसमें वहाँ पे कुछ कोल्ड मरुस्थल है। तो इन सब को मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। भारत में समुद्र तटीय मैदान, ये वाली जो भाग है भारत के पूर्वी तट, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक का जो भाग है ये समुद्र से लगता है, इसीलिए इसको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लगने वाली जो भूमि है उसको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ तिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ था वहाँ तिथिस नामक उथला समुद्र था। तो देख लीजिए कि ये वाली जो भाग है यहाँ पर, ये भारत है अभी वर्तमान में, तो ये भारत है। तो पहले ये वाली जो भारत का भाग है ये पहले अफ्रीका का भाग था। यहाँ पर अफ्रीका आप लोग देखते हैं, यहाँ मेडागास्कर है। तो भारत के जो दक्षिणी भाग को अगर आप ले लें तो इसमें देखिएगा फिट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहीं से एक प्लेट टूट करके और यहाँ जाकर यूरेशियन प्लेट में जाकर के मिल गया। तो यहाँ पे वर्तमान में जो यूरोपियन
प्लेट है, यहाँ से जा कर के भारतीय प्लेट यहाँ पर यूरोपियन प्लेट से टकरा गया। तो भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के बीच में यहाँ तेथिस नाम के एक सागर था। तो जब ये भारतीय प्लेट यहाँ से गया और यहाँ पे यूरोपियन प्लेट से टकराया, तो चूँकि ये भारतीय प्लेट पतला था और तेथिस सागर का भाग उससे भी पतला प्लेट था। ठीक है, तेथिस सागर क्या था, जहाँ पर सागरीय भाग आता है वहाँ जो प्लेट होता है वो पतला होता है, क्योंकि सागर की गहराई ज़्यादा होती है, भूमि की मोटाई, जहाँ पे भूमि है वहाँ पर प्लेट की मोटाई ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो भारतीय प्लेट गया तो तेथिस सागर वाला भाग से जब टकराया तो वो तेथिस सागर का जो प्लेट था वो ऊपर की ओर उठ गया और इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि अभी भी हिमालय पर्वत का निर्माण हो ही रहा है। यानी इसीलिए इसको हिमालय को युवा पर्वत भी कहते हैं या बलित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर कुछ सालों में इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन की, तो यही जो अभी बताएं आपको, यही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, क्योंकि दो प्लेट आपस में टकराया और बीच में तेथिस नामक जो सागर था वो ऊपर की ओर उठ गया और वही तेथिस सागर के जो मलबा था वही हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई। तो चूँकि इधर से प्लेट टकराया था दक्षिण की तरफ से, तो ये जो भाग है दक्षिणी भाग, हिमालय का दक्षिणी भाग वो उत्तल हो गया। उत्तल का मतलब हो कि खड़ा हो गया, उसका ढाल ज़्यादा हो गया। और तिब्बत की तरफ से अवतल हो गया, क्योंकि तिब्बत की तरफ से इसका हिमालय का ढाल जो है ढलान वो कम हो गया या सपाट हो गया। तो देखते हैं कि आप लोग सुने होंगे कि पर्वतारोही जब हिमालय पर चढ़ने जाता है या हिमालय की चोटियों पर तो वो तिब्बत की तरफ से चढ़ता है। और तिब्बत की पठार विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठारों में गिना जाता है तिब्बत का पठार। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदियों तक है। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदियों के मध्य तक है। ठीक है, और सिंधु कहाँ पर है, तो सिंधु जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, और सतलज नदी ये पंजाब में बहती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड नहीं, ये तिब्बत से निकलती है, उत्तराखंड होते हुए ये जा कर के पंजाब में बहते हुए जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती है, सतलज नदी। तो सिंधु से लेकर के सतलज तक के बीच का जो भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका विस्तार सतलुज से लेकर के काली नदियों की मध्य तक है। तीसरा है नेपाल हिमालय, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका विस्तार काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है। ठीक है, काली और तीस्ता नदियों के मध्य। चौथा है असम हिमालय, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी के मध्य तक है। ये दिहांग नदी असम में बहती है। ठीक है, दिबांग असम और अरुणाचल प्रदेश, तो मेनली ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 या गौड़ ट्विन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाल, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट व नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। आगे देखते हैं नोट्स में, बृहत हिमालय लघु हिमालय में सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमालय श्रेणी, तो यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लीजिए कि बृहत हिमालय जो है लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, तो सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मैसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। बृहत व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग, गुलमर्ग, सोलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय शिवालिक से कैसे अलग होता है,
मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। ये एक सीमा का नाम है, समझ गए ना, जो एक दूसरे, जैसे कि दो पहाड़ियाँ हैं, दो पहाड़ी के बीच में गैप है, बहुत बड़ा गैप है, तो उसी को फॉल्ट कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला देखिए, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, पश्चिम में क्या कहते हैं, दून या द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। दून और द्वार किसे कहते हैं, दून या द्वार, जैसे कि दो पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच में जो समतल मैदान होता है उसी को दून कहते हैं, जिस पर लोग आकर के बस जाता है, अपना घर बना लेता है। ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से दो नदियाँ निकलती, कौन कौन सी, माही एवं लूनी। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो अरावली से पूर्व की तरफ एक नदी बहती है, बनास नदी। ये लूनी नदी है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये लूनी नदी क्या है, तो लूनी नदी स्थलीय भाग से निकलती है और स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है, ये समुद्र से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नोट्स। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है, और यहाँ से जो दो प्रमुख नदी निकलती है, एक है चंबल और दूसरा बेतवा। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार किस किस राज्य में फैला है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। जैसे कि अभी हम आपको शुरुआत में बताए थे कि विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो भागों में लगभग बांट देता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी वाला जो भाग होता है उसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चलिए, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर माँ अमरकंटक 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तो मैकाल पर्वत में क्या होता है, पश्चिम की तरफ से कौन सी नदी, नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है मैकाल पर्वत के उत्तर से, और इसके दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तीन प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन से, नर्मदा, सोन और महानदी। ये अमरकंटक पहाड़ी भी के आसपास से ही निकलती है। ठीक है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, छोटा नागपुर कहाँ पे है, तो ये झारखंड में पड़ता है। यहीं पर रांची का पठार है। पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी भाग है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसे रूर भी कहा जाता है और खनिज भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। तो सतपुरा की पहाड़ी किससे बना है, ज्वालामुखी पहाड़ से बना हुआ है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसकी सबसे सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरने गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ठीक है। अब हम लोग पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से आवाज़ आ रहा है, इसलिए अभी हम क्लास को यहीं रोक देते हैं।